हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th के मैथ के यूनिट की जो 40 नंबर की जो यूनिट है उसकी क्लास होने वाली है। और उस यूनिट का नाम क्या है? उस यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो आज अपन क्या करेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ओटी हैं उन्हें आज अपन सॉल्व करेंगे। और उन ओटीओ को सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे, उसका जो भी बेसिक है उसे अपन थोड़ा समझेंगे। तो यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। तो आज अपन कौन सी पढ़ेंगे? प्रायिकता। तो सबसे पहले प्रायिकता। प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, उससे अपन देखते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है? यहाँ होता है क्या? कुल परिणामों की संख्या। क्या की संख्या? कुल परिणामों की संख्या। और किसकी परिणामों की संख्या? जो भी घटना घटित हो रही है उसके जो भी टोटल संभव जो परिणाम होंगे उसको अपन लिखेंगे अपॉन में। कहाँ लिखेंगे? अपॉन में। तो कुल परिणामों की संख्या और किस मतलब अपन लिखे दे रहे हैं किसी घटना ई के। किसी घटना ई के। तो हमने जो लिखा है कुल परिणामों की संख्या, जो कोई भी घटना घटित हो रही है उसके टोटल जो परिणाम होंगे वो है। और ऊपर क्या आता है? कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव, एक मिनट हो ना, ऊपर आता है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब जो तुम्हें चाहिए कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये है अपना फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? मान लो अपने पास कोई डाइस है। क्या है? डाइस है। मान लो अपने पास पांसा है। क्या है? पांसा है। अगर मान लो अपन किसी भी पांसे को अगर फेंकते हैं तो उसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं, तो इसे अपन बोलेंगे कुल संभव परिणाम। क्या बोलेंगे? मतलब कुल घटना, मतलब कोई भी घटना अगर हो रही है उसके जो कुल परिणाम होंगे क्या होंगे? कुल परिणाम। तो बताओ, कोई भी अगर अपन पांसा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है उसमें? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। क्या 7 आ सकता है? नहीं। तो जो भी अपना पांसा होता है उसमें 1 से स्टार्ट होके नंबर कहाँ तक जाते हैं? 6 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? तो जो मैंने लिखा है नीचे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। अब हमने बोला कि अनुकूल परिणाम। मान लो अगर कोई क्वेश्चन है उसमें अगर ये कहता है कि भाई हमें पांसा फेंकते हैं तो उस पर चाहिए सम अंक। कौन सा अंक चाहिए? सम। तो जो तुम्हें चाहिए उसको अपन बोलेंगे अनुकूल परिणाम। क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम। तो भाई मैंने क्या बोला? तुम्हें सम अंक चाहिए, तो बताओ सम कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो 2, 4, 6। तो बताओ ये टोटल अंक कितने हैं? तो टोटल अंक जो हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? 3। और इधर टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक है 6। अगर कोई पूछे कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई पांच को अगर अगर अपन फेंके तो सम अंक आने की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ नीचे क्या आते हैं? टोटल। टोटल कितने हैं? टोटल है अपने पास 6। कितने हैं? 6। अच्छा, अनुकूल मतलब कितने, क्या क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए सम अंक। तो 2, 4, 6। कितने हैं ये? 3। तो ऊपर आएगा 3। अब इसको अपन काट देंगे भाई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अपना 1/2। तो ये है अपना प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें अपन और देखते हैं। ठीक। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब क्या है, जैसे मान लो कोई घटना, अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर पूछता है, जैसे मान लो पूछता है बताओ आज बारिश होगी क्या। अगर मान लो उसने बोल दिया कि भाई बारिश नहीं होगी, तो मैंने बोला कोई घटना अगर घटित नहीं होती, क्या नहीं होती? कोई भी घटना अगर घटित नहीं होती है तो उसकी जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी? किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। किसकी? ना। तो ना होने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0। मतलब कोई घटना अगर घटित नहीं हो रही है। दूसरा ये है, अगर कोई व्यक्ति बोले नहीं ये काम पॉसिबल है, ये आज होगा, तो किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो अपनी प्रायिकता होगी 1। कितनी होगी? अगर कोई घटना घटित होती है, मतलब हाँ में अगर आंसर है। ठीक है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? वो होती है 0। अगर मान लो कोई व्यक्ति पूछे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का अगर अपन टोटल करें तो कितना आएगा? तो वो आता है हमेशा 1। कितना आता है? 1। तो भाई ना होने की कितनी है? 0। और घटित होने की कितनी है? 1। अगर इनका टोटल निकालें तो कितना आएगा? 1। तो सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा कितना आता है? 1। और एक चीज और, प्रायिकता देखो कहां से स्टार्ट हुई? 0। और 0 से कहां तक जाती है? 1। इसका मतलब ये है कि जो अपनी जो प्रायिकता होती है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो कहां से कहां तक होती है? प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। किससे ज्यादा नहीं होगा? 1 से। और ना तो कभी 0 से कम होगा। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी होता है। और प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर भी होता है। तो किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 0। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 1।
और दोनों का योग क्या होगा, वो भी अपना होगा 1। और प्रायिकता का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है 0 से लेके 1 तक। कहां तक? अच्छा एक चीज और बताओ, 1 का मतलब होता क्या है? अच्छा मान लो अपन ने कोई बोला कि भाई मैंने एक काम पूरा कर दिया, तो वो एक तो हो चुका है। अगर अपन दूसरी भाषा में ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मैंने पूरा 100% काम कर दिया, क्या? और एक का मतलब ही होता है 100%। तो इसका मतलब जो है कि प्रोबेबिलिटी अपनी 100% भी हो सकती है, और 0 का मतलब 0% भी हो सकती है। तो 0 से लेके 100 के बीच में अपना देखो 5% भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती, किस में नहीं होती? माइनस में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और 0% से लेके कहां तक? 100%। अब जैसे हमने बोला कि भाई 0 से 1 के बीच में होता है, तो भाई इसमें अपना जे भी आ जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, चलते जाएंगे डॉट 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 0.9, आगे चल के क्या आएगा? 9 के बाद आएगा 10। तो भाई देखो 0 से स्टार्ट हुई, कहां से हुई? 0 से अपन कहां पहुंच गए? 1 तक। तो ये सारे जो मान है जो प्रोबेबिलिटी के होते हैं, किसके होते हैं? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 से बड़ा और बराबर, और 1 से छोटा और बराबर। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो मैंने अभी क्या बताया, अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? भाई इन्होंने बोला है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या है? पहला है अपना 1/3। तो भाई 1/3 अपन क्या करेंगे भाई, एक में डिवाइड कर दो 3 से, पॉइंट लगाओ 0, 3 तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक। तो कुल मिला के जो कितना आ गया? 0.3। तो अभी मैंने बताया था प्रायिकता कहां से होती है? 0 से लेके 1 तक। तो 0.3, तो ये तो प्रायिकता हो सकती है। 0.1 हो सकती है। मैंने अभी बोला था कि भाई 3%। भाई ये बताओ प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेके कहां तक होती है? 100% तक होती है, तो 13% नहीं आएगा? आएगा। तो प्रायिकता जे भी हो सकती है, जे भी हो सकती है, और जे भी क्या 17/16 हो सकती है। चलो 17 में अपन कितने से भाग देते हैं? 16 से देते हैं। तो 16 एकम 16, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाएंगे 0। अब कुल मिला के कहने का मतलब ये अभी भी नंबर बचा हुआ है, अगर अपन और डिवाइड करेंगे तो ये प्रायिकता का जो मान आ रहा है वो 1 से ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 से ज्यादा। और अभी मैंने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है, उसका मान कहां से कहां तक होता है? उसका मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये वाला आंसर कैसा हो जाएगा? मतलब जे के जे प्रायिकता हो सकती है पर जे नहीं हो सकती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना डी। कौन सा होगा? डी। कि मतलब जे वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घटना असंभावी है तो इसकी प्रायिकता निम्न में से किसके निकट हो सकती है? चलिए इसका आंसर बताइए। क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? इसने बोला क्या है? इसने ये बोला है कि भाई ये बताओ एक घटना जो है वो असंभावी है। असंभावी मतलब उसके संभव होने के मतलब चांस है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है जब कोई घटना संभव नहीं, अगर संभव है, अगर हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 हो। अगर कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। तो कहने का मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, क्या होगी? सबसे कम होगी, वो आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं सबसे कम वैल्यू, पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं 0.0001। अगला कौन सा? 0.001। तीसरा वाला क्या है? 0.01। अगला वाला क्या है? 0.1। तो हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी, मतलब इस घटना, एक घटना ऐसी है जो असंभव है, तो इसकी प्रायिकता निम्न में से किसके निकट होगी? वही बात है, अगर प्रायिकता असंभव है, घटित नहीं हो रही, तो इसकी प्रायिकता होती है 0। तो 0 के पास में सबसे मान कौन सा है? भाई ये बताओ, ये तो अपना 10 हो जाएगा, जो 0.10 होगा, जो 0.00। सबसे छोटा अपना आंसर क्या है? यही है, जो 0 के पास में है। तो अपना तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर होगा 1। क्या होगा? 1। चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इन्होंने बोला कि किसी घटना की प्रायिकता क्या है? पी है। तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो तुम्हें पूरक घटना की प्रायिकता बतानी है। चलो इसमें देख थोड़ा समझते हैं। अभी मैंने बोला था कि सभी घटनाओं, जो भी घटनाएं घटित होंगी उनकी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। अब अपन मान लेते हैं, मान लो कोई घटना घटित हो रही है, उसको अपन बोलेंगे प्रायिकता पीई। और कोई घटना अगर घटित नहीं हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे पीई बार। क्या बोलेंगे? पीई बार।
पी बार मतलब जे घटित होने की, मतलब जे हाँ वाली प्रायिकता है और जे कौन सी है नहीं वाली। अभी मैंने बताया था, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक। अब इसने बोला क्या है, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है, मतलब कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, पी है। तो घटित होने की जी है, तो इसका अपन रख देंगे 1 प्लस इसको लिखेंगे पीई बार। क्या लिखेंगे, पीई बार और इक्वल 1। तो इसने पूछा क्या है, इसकी पूरा घटना, तो जेई अपनी होती है पूरक, तो पीई बार इक्वल में क्या है 1। जो प्लस का जो पी है जो इस साइड जाएगा वो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ पूरा घटना कौन सी होगी, तो पूरा घटना जो होती है उस, जब भी अपन को पूरा घटना निकालनी हो तो उसका मान हमेशा 1 में से माइनस करके निकालते हैं। किस में से निकालते हैं, 1 में से माइनस करके। चाहते तो इसका आंसर अपन डायरेक्ट भी दे देते, पर अपन ने थोड़ा समझ भी लिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस पी। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, जे तो होगा नहीं, जे होगा नहीं, अपना आंसर होगा सी। कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, यह कभी नहीं हो सकती, मतलब जो है, अब तुम्हें आंसर दिए परसेंट में, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता वो बताना है भाई। 100% से कम, अभी मैंने बताया था जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेके 100% के बीच में होती है, और 0 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, क्योंकि 0 का मतलब तो 0 ही है और 100% का मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। तो पढ़ते हैं, बताओ 100 से कम, भाई 100 से कम तो हो सकती है, 0 से कम। मैंने क्या बोला है कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 से लेके 100 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी, 0 से लेके 100 के बीच। क्या 0 से कम होगी, तो नहीं होगी। तो जो आंसर अपना है वो यही वाला है, एक से अधिक, एक से अधिक, सॉरी, एक से अधिक। अब एक से अधिक मतलब ये सारे आंसर परसेंट में, भैया अगर 0% है तो अपना 1% भी आएगा। ठीक, इसने पूछा है कि कौन सी नहीं हो सकती, तो 0 से कम कभी भी नहीं। कुल मिला के प्रायिकता ना तो 0 से कम, 0 से कम का मतलब क्या है, माइनस। तो प्रायिकता जो होती है उसका मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, बी। अब अपन अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अपन को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है, योग बताना है सभी प्रायिकताओं का। तो घटित ना होने की 0, घटित होने की 1, और सभी का अगर अपन टोटल करेंगे तो कितनी आएगी भाई, 0 + 1 कितना होता है, 1। तो सभी प्रायिकताओं का योग क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन हो। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, 1। चलो, एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं क्या कहलाती, मतलब ऐसी घटना बतानी है जो घटनाएं एक साथ नहीं होती। तो जो घटनाएं एक साथ नहीं होती हैं उनको अपन बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। कौन सी, परस्पर अपवर्जी। क्या बोलते हैं, जो घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती उन्हें अपन बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है। तो तुम्हें जो बताना है कि भाई अभी मैंने क्या लिखा था, पांसा लिखा था। पांसे को जब फेंकते हैं कौन कौन से अंक आते हैं, 0, सॉरी 1 से लेके कहां तक आते हैं, 6 तक। तो उन्हें अपन बोलते क्या है, उन्हें अपन ने दिखाया है ना। तो उन परिणामों का जो समुच्चय होता है उसे अपन बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक, उन्हें अपन शो करते हैं सारे नंबर को, उसे बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय उसकी एक होता है। कहने का मतलब मैंने अभी 5 लिखा था, इसमें क्या क्या नंबर था, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे, इन सबको अपन बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। और इन्हें पूछा है प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय, मतलब ये है कि इसमें से कोई भी अक्षर उठा के देख लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे भाई, वो तुमसे बोल देगा भाई हमें सम संख्या चाहिए, विषम चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसे अपन बोलते हैं घटना। क्या बोलते हैं, घटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घटना। अब ये कह रहे हैं किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित का मतलब ये है भाई, अपन ने बोल दिया कि जो काम होना ही है, होना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। जितनी भी प्रायिकता होती है सभी का अगर अपन टोटल निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, उसका भी आंसर आता है 1। क्या आता है, 1, जो अपन अभी पढ़ चुके हैं। अभी ये फॉर्मूला था अभी थोड़ी देर पहले, किसी घटना प्रायिकता ई के लिए क्या बोला था, पीई, ये तो है हाँ वाली, घटित होने वाली। पीई बार ये क्या है, ये घटित ना होने वाली। तो हाँ वाली ना वाली टोटल कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब है जोड़ी मिलानी है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब जो कह रहे हैं भाई असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, भाई जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। देखते हैं कहां पे आंसर। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया सी। चलो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, भाई निश्चित का मतलब क्या है भाई, वो घटना घटित होनी है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा डी। ठीक, एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता,
ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था भाई। एक पांसे को अपन फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पांसे को फेंक रहे हैं। पांसे को फेंकने पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। पांसे को अगर अपन फेंकें तो उसमें पता क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पांच, छह। तो पांसे के जे अंक आ सकते हैं। पर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए विषम अंक। तो बताओ यहाँ कुल अंक कितने आ गए, कुल घटनाएं तो हो गई, कुल संभव परिणाम हो गए 6। तुम्हें चाहिए विषम अंक, कौन सा है, 3 है, 5 है और 1 है, ये विषम अंक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो अनुकूल जो परिणाम होंगे तुम्हारे वो हो गए 3। अब अपन को चाहिए प्रायिकता, क्या चाहिए, प्रायिकता। तो प्रायिकता नीचे आता है टोटल, टोटल कितना है 6, अनुकूल कितने हैं 3, काटो इसको, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो प्रायिकता का मान कितना आया 1/2। तो तीसरे का आंसर क्या होगा 1/2 मतलब E। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर तुम्हारा हो गया E। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक पांसे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब तुम्हें भाई ये बताना, पांसा तुमने फिर से फेंका पूर्ण वर्ग, तो हमें ये बताओ क्या एक पूर्ण वर्ग होता है, हाँ होता है। ये कितने का वर्ग होता है, 1 का। क्या 4 पूर्ण वर्ग होता है, हाँ होता है। ये कितने का होता है, 2 का। 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 किसी का नहीं होता, 5 किसी का नहीं होता, 6 का नहीं होता। तो भाई ये बताओ वर्ग वाली संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आ गई 2। तो ऊपर कितना आएगा 2, और कुल संख्याएं कितनी है 6, तो नीचे कितना आएगा 6। अब इसको काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पांचे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग आने 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब भाई एक बचा है, चाहो तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक पांचे को फेंकने पर 5 का गुणक आने की प्रायिकता। भाई तुम्हें ये बताना है ऐसी संख्या कितनी बार आई है जिसमें 5 का गुणा है। तो भाई इसमें 5 का गुणा है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल एक ही संख्या है जिसमें 5 का गुणा है। कितनी संख्या है, एक। तो भाई प्रायिकता कैसे निकालते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं प्रायिकता। ऊपर जो तुम्हें चाहिए भाई 5 चाहिए, तो 5 तो एक बार ही आया। टोटल कितने अंक है 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो बताओ पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवे का हो जाएगा अपना बी। तो जो अपन ने जोड़ियां मिला ली, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलो अब ये है सत्य और असत्य, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो अभी मैंने बताया था जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर अपन सबका टोटल निकाले, क्या निकाले टोटल, तो उसका टोटल कितना आता है 1 आता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्या है, जो हो गया अपना सत्य। दूसरा पढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। क्या प्रायिकता 1 से अधिक होगी, नहीं। प्रायिकता का मान हमेशा कहां से कहां तक होता है, वो होता है 0 से 1 के बीच में। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इनने बोला 1 से अधिक होता है, तो ये हो गया असत्य। कैसा हो गया, असत्य। ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं। एक पांसे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता शून्य होती है। इन्होंने बोला है कि भाई उस पर 7 आने की प्रायिकता शून्य होती है। अभी मैंने पांसा बताया था, क्या उसमें 7 अंक आता है, कभी नहीं आता है। तो भाई जब 7 कभी आएगा ही नहीं, तो अपन कितनी बार उसको फेंकते रहे, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। तो इनने भी कितना बताया कि शून्य होती है। तो ये बात कैसी है, सत्य है। तो इसका भी आंसर कैसा हो गया, सत्य। ये तीसरे का आंसर हो गया। अब जो कह रहे हैं भाई किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है। अब किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती। प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, माइनस में कभी भी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, चलो। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो जो अभी बताया था, कोई घटना अगर घटित होगी तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो ये तुम्हारा हो गया सत्य। कैसा हो गया, सत्य। अगला, किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1 होगी। अब भाई जो है सिक्का वाला, चलो अपन देखते हैं सिक्का। मान लो अगर अपन ने सिक्का फेंका, तो उसपे या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। बात सही है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए अपने 2। कितने हो गए, 2। उसने पूछा गया सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, मतलब हेड चाहिए। तो बताओ हेड कितनी बार आता है, 1 बार। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, नीचे तो आता है टोटल, तो भाई टोटल कितना है 2, और हेड कितनी बार है 1 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा 1/2। पर इसने बोला क्या 1 होता है, तो जी अपना आंसर कैसा हो गया, असत्य। कैसा हो गया, असत्य। अगला देखते हैं। घटना ई की प्रायिकता 1 से एक ऐसी संख्या है जो, अभी मैंने बताया था कि भाई जो प्रायिकता जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो मैंने बताया था प्रायिकता का मान 1 के बराबर भी होता है और 1 से कम, और 0 0 के बराबर भी होता है और 0 से ज्यादा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कैसा हो गया, जो हो गया अपना सत्य। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन और है, एक शब्द वाक्य में उत्तर तुम्हें देना है। चलो। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है। मतलब कोई भी घटना अगर घटित हो रही है, उसको तुम्हें संख्याओं के रूप में निरूपित करना है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसी को अपन कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं, प्रायिकता। जैसे मैंने अभी पांसा फेंका था, उसमें विषम अंक चाहिए, विषम अंक होते हैं 3।
तो 3 तो आ गए ऊपर, पूरे अंक होते हैं 6, तो 6 आ गए नीचे। काटने के बाद कितना आया था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संख्याओं के रूप में तुम इन्हें जब निरूपित करोगे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं, प्रायिकता। ठीक, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, भाई जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। जैसे उन्होंने बोला कि पांसे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8 कभी आएगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। क्या होगी, 0। अगला क्वेश्चन देखो, ई की प्रायिकता और घट रहा ई नहीं की प्रायिकता, ये मैंने अभी बताया था। ई की प्रायिकता मतलब हाँ वाली जो तुम्हें चाहिए, और ये ई की प्रायिकता नहीं वाली, तो दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और पूरे मैथ में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर अपन को डाउट आता है तो वो अपन कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में ले लेंगे और सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।